प्यारे दर्शकों, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम सब पवित्र मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के इस दिव्य और पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की प्रमुख व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, मार्गशीर्ष मास, जिसे वेदों और पुराणों में स्वयं भगवान का स्वरूप कहा गया है, उस मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व अत्यंत व्यापक और फलदायी होता है। इस शुभ दिन पर श्री सत्यनारायण भगवान की यह पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। इस कहानी को सुनने से पूर्व अपने मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और एकाग्रमण होकर इस अमृतमयी वाणी का रसपान करें। सभी प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्यारे दर्शकों, अब हम श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांत और सौम्य है, जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और जिनके नाभि कमल से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। वे समस्त देवताओं के ईश्वर हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्तंभ हैं, जिनका विस्तार आकाश के समान अनंत है और जिनका वर्ण मेघों के समान श्याम वर्ण है, जिनके अंग अंग में पवित्रता और शुभता का वास है और जो माता लक्ष्मी के प्रिय पति हैं, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर हैं और जो योगियों के हृदय में सदैव ध्यान रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसे संसार के भय का नाश करने वाले और तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को हम नमन करते हैं। अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं, जिसे सुनने से ज्ञान का अंधकार मिटता है। मित्रों, बहुत ही प्राचीन काल की बात है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ, जो कि तपस्या और ज्ञान का केंद्र माना जाता है, वहां शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने परम ज्ञानी श्री सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस घोर कलयुग में जब मनुष्य वेदों के ज्ञान से दूर हो जाएंगे और धर्म का मार्ग कठिन प्रतीत होगा, तब उन साधारण मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी? हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिसके प्रभाव से कम समय और कम परिश्रम में ही महान पुण्य की प्राप्ति हो सके और मनुष्य को अपने मनचाहे फल की प्राप्ति हो। हमारी यह प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कल्याणकारी कथा को सुनें। ऋषियों की यह जिज्ञासा सुनकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आपने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको उस सर्वश्रेष्ठ व्रत के विषय में बताता हूं, जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और जिसका उत्तर स्वयं जगत के पालनहार ने दिया था। आप सभी इस प्रसंग को ध्यान और एकाग्रता के साथ सुने। एक समय की बात है जब लोकों में भ्रमण करने वाले मुनिवर नारद जी दूसरों के कल्याण की भावना मन में लिए हुए मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर आ पहुंचे। यहां उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने अपने पूर्व कर्मों के फलों के कारण अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों को भोग रहे हैं। किसी को शारीरिक पीड़ा है तो कोई मानसिक संताप से ग्रस्त है। मनुष्यों की ऐसी दयनीय दशा देखकर नारद जी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे निश्चित रूप से इन प्राणियों के दुखों का अंत हो सके। ऐसा मन में विचार करके वे वैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने शुक्ल वर्ण और 4 भुजाओं वाले भगवान नारायण के दर्शन किए, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे और जिन्होंने गले में वनमाला धारण की हुई थी। नारद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले परमेश्वर, आप ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आप निर्गुण होकर भी सगुण रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं और आप ही समस्त दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी की ऐसी भक्तिमय स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या प्रयोजन है और तुम्हारा आगमन किस कारण हुआ है? तुम निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण बहुत दुखी हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं
तो कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके सब दुख दूर हो जाएं और वे मोक्ष को प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, तुमने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में अत्यंत दुर्लभ है और महान पुण्य देने वाला है, वह मैं तुम्हें प्रेमवश बताता हूं। श्री सत्यनारायण, भगवान का व्रत विधान पूर्वक करने से मनुष्य धरती पर सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सुनकर नारद जी ने पुण्य प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है और इसका विधान क्या है? इसे पूर्व में किसने किया है और इसे किस दिन करना चाहिए? कृपया विस्तार से समझाइए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है। इससे धन और धान्य की वृद्धि होती है तथा सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। पूजन में सवा मात्रा में नैवेद्य जैसे केला, घी, दूध और गेहूं का आटा लेवे और उसे मिलाकर प्रसाद बनाए। फिर भक्ति भाव से कथा सुने और ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे। ऐसा करने से कलयुग में भी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। मित्रों, अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की इस पावन कथा के विश्राम के पश्चात इसके आध्यात्मिक महत्व और आरती की ओर अग्रसर होते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का यह पवित्र दिन केवल एक तिथि मात्र नहीं है, अपितु यह मनुष्य के भीतर छिपी हुई देवत्व की भावना को जागृत करने का एक स्वर्णिम अवसर है। जैसा कि आपने कथा में सुना कि भगवान सत्यनारायण ने किस प्रकार अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा ली और किस प्रकार अहंकार का नाश किया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी धन संपदा क्यों ना आ जाए, परंतु मनुष्य को कभी भी अपने मूल स्वभाव अर्थात विनम्रता का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के पास जब विद्या और धन आता है तो उसे और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। राजा तुंगध्वज की कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान का प्रसाद चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसका निरादर करना साक्षात परमात्मा का निरादर करने के समान है। प्रसाद वह पदार्थ है जो भगवान की कृपा से साक्षात अमृत बन जाता है और उसे ग्रहण करने से हमारे भीतर के पापों का शमन होता है। इस मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इस कथन से ही इस मास की पवित्रता सिद्ध हो जाती है। इस मास में किया गया भजन, कीर्तन और व्रत अक्षय पुण्य प्रदान करता है। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। वह गयानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से आज की रात्रि जागरण और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सत्यनारायण का अर्थ ही है कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इस संसार में सब कुछ नाशवान है। हमारा शरीर, धन, वैभव और संबंध सब एक दिन छूट जाएंगे। केवल एक सत्य ही है जो सदैव रहता है और वह है परमात्मा का नाम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चले। कथा में साधु बनिए ने झूठ बोला कि नाव में लता और पत्ते हैं, तो भगवान ने तथास्तु कह दिया और उसका धन लता पत्तों में बदल गया। यह प्रसंग हमें चेतावनी देता है कि हम अपने व्यापार और व्यवहार में कभी भी छल कपट का सहारा न लें, क्योंकि ईश्वर हमारे मन के भीतर की बात भी जानते हैं। अब समय है कि हम सब मिलकर भगवान की आरती करें और उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगें। आरती का अर्थ है आर्त भाव से ईश्वर को पुकारना। जब भक्त का हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाता है और वह अपने आराध्य के सामने दीपक जलाकर उसे घुमाता है, तो वह यह भाव प्रकट करता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन का प्रकाश आप ही हैं और मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करता हूं। मित्रों, आरती के समय बजने वाले शंख और घंटियों की ध्वनि हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। प्यारे दर्शकों, कल्पना करें कि आपके समक्ष सोने के सिंहासन पर भगवान सत्यनारायण विराजमान हैं। उनके एक ओर माता लक्ष्मी हैं और दूसरी ओर देवर्षि नारद खड़े होकर वीणा बजा रहे हैं।
सुगंधित धूप और अगरबत्ती की महक से पूरा वातावरण दिव्य हो गया है। घी के दीपक की ज्योति भगवान के मुखमंडल को प्रकाशित कर रही है और कहे, हे दीनानाथ, हम संसारी जीव माया के जाल में फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी शत्रुओं ने हमें घेर रखा है। हमें नहीं पता कि आपकी भक्ति कैसे की जाती है। हम न मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, और न ही हमें पूजा की विधि का पूर्ण ज्ञान है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि आप करुणा के सागर हैं, आप भक्त वत्सल हैं। आपने गजराज की पुकार सुनकर उसे मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। आपने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई थी। आज हम सब भी अपनी झोली फैलाकर आपके द्वार पर खड़े हैं। हे प्रभु, हमारी भूलों को क्षमा करें। जाने अनजाने में हमने जो भी पाप कर्म किए हैं, उन्हें अपनी दया की अग्नि में भस्म कर दें। हमें सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें। हमारे परिवार में सदैव प्रेम और सौहार्द बना रहे। हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और वे बड़ों का आदर करें। हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी न हो, और सबसे बढ़कर हमारे मन में आपके चरणों के प्रति अटूट भक्ति बनी रहे। प्यारे दर्शकों, इस कहानी का सार यही है कि जीवन में संकल्प का बहुत महत्व है। जब हम कोई व्रत या नियम लेते हैं तो उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है। संकल्प तोड़ना ईश्वर के प्रति विश्वास तोड़ने जैसा है। इसलिए छोटे से छोटा नियम भी लें तो उसे निष्ठापूर्वक निभाएं। श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, जिसे हम पंजरी और चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं, वह बहुत ही सात्विक और गुणकारी होता है। आटे को भूनकर उसमें चीनी और घी मिलाकर बनाया गया प्रसाद और दूध, दही, घी, शहद और तुलसी दल से बना पंचामृत शरीर और आत्मा दोनों को पुष्ट करता है। विशेषकर तुलसी दल का होना भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रसाद ग्रहण करते समय मन में यह भाव रखें कि यह साधारण भोजन नहीं, अपितु प्रभु का आशीर्वाद है जो हमारे रोम रोम में पवित्रता भर देगा। अब हम शांति पाठ और विसर्जन की ओर बढ़ते हैं। विसर्जन का अर्थ भगवान को घर से निकालना नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करना होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप पूजा के इस स्थान से उठकर हमारे मन मंदिर में विराजें, ताकि हम जहां भी जाएं आप हमारे साथ रहें। प्यारे दर्शकों, अब हम आगे इस साल 2025 के इस अत्यंत पावन और दिव्य अवसर पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के महात्म्य और इससे जुड़ी आगे और पवित्र कथाओं का श्रवण करेंगे। 2025 की यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा विशेष रूप से उन साधकों के लिए एक दुर्लभ अवसर लेकर आई है जो अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की कामना रखते हैं। शास्त्रों में मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है और इस मास की पूर्णिमा को समस्त पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ कहा गया है। अब आगे के इस पावन प्रसंग में हम त्रिमूर्ति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय, जगत का पालन करने वाली मां अन्नपूर्णा और सत्य के साक्षात स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण की ओर अनेक कथाओं का रसपान करेंगे। इन कथाओं में जीवन का सार छिपा है जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो आइए अपने मन और मस्तिष्क को सांसारिक चिंताओं से मुक्त करें और भक्ति भाव के साथ इन दिव्य कथाओं की गहराइयों में उतरें। अब हम आगे भगवान दत्तात्रेय के प्राकट्य की अद्भुत कथा का स्मरण करते हैं, जो हमें सिखाती है कि सतीत्व और पवित्रता के आगे स्वयं परमात्मा को भी झुकना पड़ता है और उन्हें बाल रूप धारण करना पड़ता है। प्राचीन काल की बात है, जब सत्ययुग अपनी चरम सीमा पर था। उस समय महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी देवी अनुसूया अपने तपोबल और धर्म के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। देवी अनुसूया का पातिव्रत्य धर्म इतना प्रबल था कि उसकी चर्चा स्वर्ग लोक तक होती थी। एक बार देवर्षि नारद जी ने एक लीला रची। वे तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक, कैलाश पर्वत और ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिदेवियों यानी माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के समक्ष देवी अनुसूया के पातिव्रत्य धर्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। नारद जी ने कहा कि हे देवियों, यद्यपि आप तीनों जगत जननी हैं और समस्त शक्तियों का स्रोत हैं, परंतु पृथ्वी लोक पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया का तेज और उनका पातिव्रत्य धर्म इतना महान है कि उसके समक्ष सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाए।
नारद जी की यह बात सुनकर तीनों देवियों के मन में एक ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया। उन्हें लगा कि हम तो साक्षात देवियां हैं, तो एक साधारण मानवी हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। तीनों देवियों ने हठ पकड़ लिया और अपने अपने पतियों यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वे पृथ्वी पर जाएं और देवी अनुसूया के पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लें और उसे खंडित करें। त्रिदेव जानते थे कि देवी अनुसूया निष्पाप और परम सती हैं, परंतु देवियों के हठ के आगे विवश होकर उन्होंने एक योजना बनाई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधुओं का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वे आश्रम पहुंचे तब महर्षि अत्रि वहां उपस्थित नहीं थे, वे तपस्या के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। तीनों देवताओं ने द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। भिक्षाम देहि साधुओं की आवाज सुनकर माता अनुसूया हाथ में अन्न और जल लेकर द्वार पर आईं और अत्यंत विनम्रता के साथ उन्हें भिक्षा देने लगी, परंतु साधु वेशधारी त्रिदेवों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम सामान्य साधु नहीं हैं, हमारी एक शर्त है। यदि आप उस शर्त को पूरा करेंगी तभी हम आपके हाथ से भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम भूखे ही यहां से लौट जाएंगे। और एक गृहस्थ के द्वार से अतिथि का भूखा लौटना धर्म के विरुद्ध है। माता अनुसूया ने चिंतित होकर पूछा कि हे ऋषिवर, आपकी क्या शर्त है? तब साधुओं ने कहा कि हम आपसे तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी। यह सुनकर देवी अनुसूया नन रह गईं। एक पल के लिए उन्हें आघात लगा कि यह कैसी अनुचित मांग है, परंतु अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। देवी अनुसूया ने मन ही मन अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सच्चा है और मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा की है, तो ये तीनों देवता 6 मास के शिशु बन जाएं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उन तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श होते ही तीनों महान देवता तत्काल 6 मास के रोते हुए सुंदर शिशु बन गए। देवी अनुसूया ने उन्हें गोद में उठाया और माता के वात्सल्य भाव से उन्हें स्तनपान कराया और पालने में सुला दिया। तीनों लोकों के स्वामी अब एक आश्रम के पालने में खेल रहे थे। जब काफी समय बीत गया और तीनों देवता अपने अपने लोक नहीं लौटे, तो तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती अत्यंत व्याकुल हो गईं। वे नारद जी के पास गईं और उनसे अपने पतियों का समाचार पूछा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके पति तो पृथ्वी पर माता अनुसूया के पुत्र बनकर पालने में झूल रहे हैं। यह सुनकर तीनों देवियां लज्जित और घबराती हुई अत्रि मुनि के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि तीनों देवता शिशु रूप में खेल रहे हैं। देवियों ने माता अनुसूया से क्षमा याचना की और स्वीकार किया कि वे ईर्ष्यावश उनकी परीक्षा लेने आई थीं। कृपया उनके पतियों को पूर्ववत रूप में लौटा दें। माता अनुसूया ने देवियों की प्रार्थना स्वीकार की और फिर से मंत्रोच्चार करके जल छिड़का, जिससे तीनों देवता अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। त्रिदेव माता अनुसूया के मातृभाव से इतने प्रौन्न हुए कि उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसूया ने कहा कि आप तीनों मेरे पुत्र रूप में मेरे पास रहें। तथापि त्रिदेवों ने अपने अंशों को मिलाकर एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, और उनका नाम दत्तात्रेय रखा गया। दत्तात्रेय भगवान में ब्रह्मा का तेज, विष्णु की व्यापकता और शिव का वैराग्य समाहित है। यही भगवान दत्तात्रेय आज भी गुरु परंपरा के आदि देव माने जाते हैं और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में संतुलन, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजी जाने वाली मां अन्नपूर्णा की महिमा का गुणगान करते हैं। भोजन जीवन का आधार है और उस आधार की अधिष्ठात्री देवी मां अन्नपूर्णा है। यह कथा हमें बताती है कि अन्न का सम्मान करना और उसका दान करना कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में काशी नगरी में धनंजय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था और भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी सुलक्षणा का भरण पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे कई बार अपमान सहना पड़ता था और कई बार भूखा भी रहना पड़ता था।
एक दिन उसकी पत्नी सुलक्षणा ने दुखी होकर कहा कि हे स्वामी, आप कब तक इस तरह अपमानित होकर जीवन व्यतीत करेंगे? आप भगवान शिव की आराधना क्यों नहीं करते, जो काशी के स्वामी हैं? सुलक्षणा की बात धनंजय के हृदय में उतर गई। वह विश्वनाथ मंदिर गया और वहां समाधि लगाकर बैठ गया। उसने अन्न जल त्याग दिया और भगवान शंकर के ध्यान में लीन हो गया। लगातार 3 दिनों तक वह भूखा प्यासा बैठा रहा। तब भगवान शंकर ने उसके कानों में मंत्र रूप में 3 बार अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा शब्द कहा। धनंजय ने आंखें खोली, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह अन्नपूर्णा कौन है। वह मंदिर के पुजारियों से पूछने लगा कि यह अन्नपूर्णा कौन है। पुजारियों ने उसका उपहास उड़ाया और कहा कि तू भूख से पागल हो गया है, जा घर जाकर कुछ खा ले। निराश होकर धनंजय घर लौटा और पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी सुलक्षणा बहुत बुद्धिमती थी। उसने कहा कि स्वामी, यह साक्षात महादेव का संकेत है। आप निराश न हो और फिर से तपस्या करें। धनंजय फिर से निकल पड़ा। इस बार रास्ते में उसे देवियां मिलीं जो एक व्रत का पालन कर रही थीं। धनंजय ने उनसे पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि हम जगत का पालन करने वाली मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। यह व्रत 21 दिनों का है और इसमें 21 गांठों वाला सूत धारण किया जाता है। धनंजय ने उनसे व्रत की विधि पूछी और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से धनंजय के दिन फिर गए। मां अन्नपूर्णा की कृपा से उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति हुई। उसका घर, जो कभी टूटी फूटी झोपड़ी था, अब एक विशाल भवन बन गया था। उसके घर में अन्न के भंडार भर गए। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता है, मनुष्य की बुद्धि कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है या उसके आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। धनंजय की पहली पत्नी सुलक्षणा निसंतान थी, इसलिए समाज के दबाव और धन के अहंकार में धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया। नई पत्नी को सुलक्षणा से बहुत ईर्ष्या थी। एक दिन जब धनंजय पूजा कर रहा था तो नई पत्नी ने अन्नपूर्णा व्रत का पवित्र डोरा तोड़कर आग में फेंक दिया। इस अपमान से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो गई और देखते ही देखते धनंजय का सारा वैभव नष्ट हो गया। घर में आग लग गई और वह फिर से दरिद्र हो गया। तब सुलक्षणा ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि मां अन्नपूर्णा बहुत दयालु हैं, आप फिर से क्षमा मांगकर उनका व्रत करें। धनंजय ने पश्चाताप किया और फिर से पूर्ण श्रद्धा के साथ मां अन्नपूर्णा की आराधना की। मां प्रसन्न हुई और उसे खोया हुआ सम्मान और धन वापस मिला। इतना ही नहीं, सुलक्षणा को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। अब आगे इसी क्रम में एक और छोटी परंतु महत्वपूर्ण कथा आती है जो अन्न के महत्व को प्रतिपादित करती है। एक बार पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा, धरती सूख गई, नदियां सूख गईं और प्राणी भूख प्यास से मरने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। ऋषि मुनियों ने देवताओं की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप लिया। भगवान शिव ने भिक्षा पात्र लेकर मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। मां अन्नपूर्णा ने अपने अक्षय पात्र से शिव जी को भिक्षा दी, जिसे लेकर भगवान शिव ने पृथ्वी के समस्त प्राणियों में वितरित किया, जिससे अकाल समाप्त हुआ और पृथ्वी पुनः हरी भरी हो गई। इसी दिन को हम अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाते हैं। यह हमें सिखाता है कि अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और जितना संभव हो भूखों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि अन्न दान ही महादान है। अब हम उस महान व्रत कथा की ओर बढ़ते हैं जिसे कलयुग में सबसे प्रभावशाली और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। वह है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इस सिद्धांत पर आधारित यह कथा 5 अध्यायों में विभाजित है, जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं और सत्य के प्रति निष्ठा की शिक्षा देती है। 2025 में इस कथा का श्रवण करना और भी फलदायी है, क्योंकि वर्तमान समय में असत्य का बोलबाला है और ऐसे में सत्यनारायण का व्रत हमें मार्ग पर ले जाता है। पहला अध्याय नैमिषारण्य तीर्थ से शुरू होता है, जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। वे परम ज्ञानी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, इस घोर कलिकाल में मनुष्यों के क्लेश कैसे दूर होंगे और उन्हें मनवांछित फल कैसे प्राप्त होगा। तब सूत जी कहते हैं कि यह प्रश्न एक बार
देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से किया था। नारद जी ने मृत्युलोक में प्राणियों को जन्म मरण और विभिन्न दुखों में फंसे देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। वे सीधे वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने प्रश्न होकर पूछा कि हे नारद, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब नारद जी ने मनुष्यों के कल्याण का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुमने लोक कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। वह है श्री सत्यनारायण का व्रत, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन, विशेषकर पूर्णिमा को, सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, कथा सुनता है और सवा सेर नैवेद्य अर्पित करता है। उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरे अध्याय में एक निर्धन ब्राह्मण की कथा है। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि यदि उसे भिक्षा में कुछ धन मिलेगा तो वह यह व्रत करेगा। अगले दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला। उसने विधि विधान से व्रत किया और वह धीरे धीरे अत्यंत धनी हो गया। उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा और उसका फल पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लकड़हारे ने भी संकल्प लिया और बाजार में लकड़ियां बेचने गया। उस दिन उसकी लकड़ियां चौगुने दाम में बिकीं। उसने प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं होता। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख और साधु वाणिये की कथा है। राजा उल्कामुख बहुत ही धर्मात्मा और सत्यवादी थे। वे अपनी पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर व्रत कर रहे थे। तभी वहां एक साधु नाम का व्यापारी अपनी नौका लेकर आया। उसने राजा को व्रत करते देखा और उत्सुकतावश पूछा कि राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? राजा ने बताया कि यह पुत्र प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए सत्यनारायण का व्रत है। साधु व्यापारी निसंतान था। उसने संकल्प लिया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं यह व्रत करूंगा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को यह बात बताई। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। परंतु व्यापारी ने व्रत नहीं किया और टाल दिया कि विवाह के समय करूंगा। जब कलावती बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ, तब भी व्यापारी ने व्रत नहीं किया। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकला। वे रत्नसारपुर नाम नगर में पहुंचे। वहां राजा चंद्रकेतु का राज्य था। एक दिन राजमहल में चोरी हुई और चोरों ने धन उस जगह फेंक दिया जहां व्यापारी और उसका दामाद सो रहे थे। सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया और सारा धन जब्त कर लिया। यह सब भगवान के कोप के कारण हुआ। उधर व्यापारी के घर में भी चोरी हो गई और उसकी पत्नी और बेटी दाने दाने को मोहताज हो गईं। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लेकर आई। उसने अपनी मां से कहा कि मैंने आज मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। तब उसकी मां ने समझ लिया कि हमसे भूल हुई है। उन्होंने तुरंत सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि उनके पति और दामाद सुरक्षित घर लौट आएं। व्रत के प्रभाव से राजा चंद्रकेतु को स्वप्न आया कि बंदी बनाए गए व्यापारी निर्दोष हैं। राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया और उनका धन लौटाकर ससम्मान विदा किया। चौथे अध्याय में व्यापारी की वापसी की यात्रा का वर्णन है। जब व्यापारी अपनी नौका लेकर चला तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली। भगवान ने एक सन्यासी का रूप धारण किया और पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकार में कहा कि नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु ऐसा ही हो। जब व्यापारी ने देखा तो नाव सचमुच बेल पत्तों से भर गई और हल्की होकर ऊपर उठ गई। वह घबरा गया और समझ गया कि यह उसी सन्यासी का चमत्कार है। वह दौड़कर सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और नाव फिर से धन से भर गई। जब वह अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने खबर भिजवाई। उसकी पत्नी और बेटी पूजा कर रही थीं।
खबर सुनते ही बेटी कलावती पूजा छोड़कर और बिना प्रसाद लिए अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। इससे भगवान फिर रुष्ट हो गए और दामाद सहित नाव पानी में डूब गई। व्यापारी रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने प्रसाद का अनादर किया है। यदि वह वापस जाकर प्रसाद खाकर आए तो उसका पति जीवित हो जाएगा। कलावती ने ऐसा ही किया और उसका पति जीवित हो गया। इसके बाद उन्होंने जीवन भर सत्यनारायण का व्रत किया। 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज की कथा है। राजा शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने देखा कि कुछ ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को अपनी सत्ता का अहंकार था। उसने न तो भगवान को प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। ग्वालों ने राजा के सामने प्रसाद रख दिया, लेकिन राजा उसे छोड़कर चला गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है और उसके पुत्र मर गए हैं। उसे आभास हुआ कि यह सत्यनारायण भगवान के अनादर का फल है। वह वापस वन में गया और ग्वालों के साथ मिलकर विधिपूर्वक पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान प्रसन्न हुए और उसे सब कुछ वापस मिल गया। इस प्रकार जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, वह इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इन कहानियों के साथ ही एक और कहानी का उल्लेख आवश्यक है, जो हमें एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति का कोई आकार नहीं होता। एक बार एक छोटी सी चिड़िया एक सेठ के घर के पास पेड़ पर रहती थी। सेठ बहुत ही कंजूस और नास्तिक था, जबकि सेठानी धार्मिक थी, लेकिन वे निसंतान थे। चिड़िया यह देखकर दुखी होती थी। वह उड़कर कैलाश पर्वत गई और माता पार्वती से सेठानी के लिए संतान मांगी। माता पार्वती ने चिड़िया की निस्वार्थ भक्ति देखकर तथास्तु कह दिया। सेठानी को पुत्र हुआ, लेकिन सेठ ने फिर भी दान पुण्य नहीं किया। चिड़िया फिर से कैलाश गई और भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव और पार्वती साधु वेश में सेठ के घर आए। सेठ ने उन्हें भगाना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेठ को उसके पूर्व जन्मों और चिड़िया की तपस्या के बारे में बताया, सेठ की आंखें खुल गईं। उसने अपने अहंकार का त्याग किया और शिवरात्रि तथा पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे उसका जीवन और उसका पुत्र सुरक्षित रहे। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को 32 पूर्णिमा व्रत का महात्म्य भी बताया था। उन्होंने राजा चंद्रहास के नगर में रहने वाले धनेश्वर ब्राह्मण की कथा सुनाई थी, जो निसंतान था। एक योगी ने उसे बताया कि उसके घर भिक्षा इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि वह निसंतान है। धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी देवी की तपस्या की। देवी ने उसे पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन कहा कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी और यदि वे 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो सकता है। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूरी निष्ठा से यह व्रत किया। उनका पुत्र देवीदास हुआ। 16वें वर्ष में जब उसकी मृत्यु का योग आया तो वह काशी में था। वहां एक विवाह समारोह में उसे धोखे से दूल्हा बना दिया गया, लेकिन उसकी पत्नी परम सती थी और उसकी माता के व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि जब काल उसे लेने आया तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। सांप के काटने पर भी वह जीवित हो गया और 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से वह अपने माता पिता के पास सुरक्षित लौट आया। यह कथा सिद्ध करती है कि पूर्णिमा का व्रत अकाल मृत्यु को भी टालने में सक्षम है। इस प्रकार 2025 की इस पवित्र मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इन सभी कथाओं का सार यही है कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे वह दत्तात्रेय भगवान की तरह ज्ञान की खोज हो, मां अन्नपूर्णा की तरह अन्न का सम्मान हो, या सत्यनारायण भगवान की तरह सत्य का आचरण हो। हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि धन और वैभव अस्थिर हैं, लेकिन धर्म और ईश्वर की भक्ति ही शाश्वत है। यह वर्ष 2025 हम सभी के जीवन में नई चेतना और जागृति लेकर आए। हमें चाहिए कि हम नित्य प्रति सत्कर्म करें, दीन दुखियों की सेवा करें और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की यह रात्रि जागरण और भजन की रात्रि है। माना जाता है कि आज की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इसलिए खीर का प्रसाद बनाकर उसे चांदनी रात में रखना चाहिए और भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए। इससे शरीर के रोग दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो, आपके विचार शुद्ध हों और कर्म महान हो। अब हम इस दिव्य सत्संग और कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस साल की इस मांगलिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा के गूढ़ रहस्यों और उन शिक्षाओं की ओर चलते हैं जो भगवान दत्तात्रेय ने समस्त मानवता को दी है। जैसा कि हमने अभी सुना कि भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के अंश हैं, परंतु उनका जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था, अपितु उन्होंने अपने जीवन दर्शन से यह सिद्ध किया कि यदि मनुष्य के भीतर सीखने की जिज्ञासा हो तो यह संपूर्ण प्रकृति ही उसकी गुरु बन सकती है। भगवान दत्तात्रेय एक अवधूत योगी थे जिनका न कोई घर था न कोई द्वार। वे उन्मुक्त गगन के नीचे विचरण करते थे और जो कुछ भी उन्हें भिक्षा में मिल जाता उसी में संतोष करते थे। एक बार राजा यदु ने अवधूत दत्तात्रेय को देखा जो अत्यंत तेजस्वी और आनंद में मग्न थे। राजा यदु ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, आप बिना किसी कर्म और परिवार के भी इतने प्रसन्न और शांत कैसे रहते हैं? आपके इस असीम ज्ञान और धैर्य का स्रोत क्या है? तब भगवान दत्तात्रेय ने जो उत्तर दिया वह आज के इस कलयुग में और विशेषकर इस वर्ष 2025 के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब मनुष्य तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, मेरे एक नहीं बल्कि 24 गुरु हैं जिनसे मैंने जीवन की शिक्षा ली है और उन्हीं शिक्षाओं को धारण करके मैं इस प्रकार मुक्त भाव से विचरण करता हूं। आइए हम उन 24 गुरुओं और उनसे मिली सीख पर विस्तार से चिंतन करें, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो हमारे अंतकरण को शुद्ध करेगा। सबसे पहले गुरु उन्होंने पृथ्वी को माना। पृथ्वी पर लोग चलते हैं, उसे खोदते हैं, उस पर आघात करते हैं, फिर भी पृथ्वी शांत रहती है और बदले में सबको अन्न जल और आश्रय देती है। इससे उन्होंने क्षमा और सहनशीलता का गुण सीखा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, साधक को अपने धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरे गुरु वायु हैं जो सुगंध और दुर्गंध दोनों के बीच से गुजरती है लेकिन किसी में लिप्त नहीं होती। इससे उन्होंने सीखा कि संसार में रहते हुए भी विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। तीसरे गुरु आकाश हैं जो सर्वव्यापी है और बादलों के आने जाने से मलिन नहीं होता। वैसे ही आत्मा भी शरीर के सुख दुख से प्रभावित नहीं होती। भगवान दत्तात्रेय ने जल को अपना चौथा गुरु माना। जल स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होता है और वह जहां भी जाता है वहां पवित्रता लाता है और प्यासों की प्यास बुझाता है। साधु को भी जल की भांति स्वच्छ और परोपकारी होना चाहिए। अग्नि उनका पांचवां गुरु है। अग्नि सब कुछ भस्म करके पवित्र कर देती है और उसका आकार वही हो जाता है जो ईंधन का होता है। इससे उन्होंने सीखा कि ज्ञानी पुरुष को भी कर्मों के बंधनों को ज्ञान की अग्नि में जला देना चाहिए। चंद्रमा को छठा गुरु मानकर उन्होंने सीखा कि जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है परंतु उसकी चमक और उसका अस्तित्व वैसा ही रहता है, वैसे ही शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है लेकिन आत्मा सदा एक रस रहती है। सूर्य को सातवां गुरु मानते हुए उन्होंने देखा कि सूर्य जल को वाष्प के रूप में ग्रहण करता है और फिर वर्षा के रूप में समय आने पर लौटा देता है। वह अपने लिए कुछ नहीं रखता। इसी प्रकार योगी को भी समाज से जो कुछ मिले उसे समय आने पर ज्ञान और सेवा के रूप में समाज को लौटा देना चाहिए। कबूतर की कहानी से उन्होंने 8वें गुरु के रूप में शिक्षा ली कि जैसे कबूतर अपने बच्चों के मोह में जाल में फंस जाता है, वैसे ही मनुष्य यदि अत्यधिक आसक्ति रखेगा तो वह दुख के सागर में डूब जाएगा। अजगर उनका 9वां गुरु था जो एक स्थान पर पड़ा रहता है और जो मिल जाए उसी में संतोष करता है। इससे उन्होंने प्रारब्ध पर विश्वास और संतोष का पाठ पढ़ा। समुद्र को 10वां गुरु मानकर उन्होंने सीखा कि जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं फिर भी वह अपनी मर्यादा नहीं लांघता, वैसे ही मनुष्य को सुख और दुख दोनों में समान रहना चाहिए। पतंगे को 11वां गुरु मानकर उन्होंने सीखा कि जैसे पतंगा रोशनी के मोह में जल मरता है, वैसे ही मनुष्य रूप के आकर्षण में फंसकर अपना विनाश कर लेता है। भंवरे से उन्होंने सीखा कि जैसे भंवरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, वैसे ही ज्ञानी को भी जहां से भी अच्छा ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। मधुमक्खी उनका 12वां और 13वां गुरु बनी, जिसने शहद इकट्ठा किया लेकिन खुद खा नहीं पाई और कोई और उसे ले गया।
इससे उन्होंने सीखा कि अत्यधिक संचय करना दुख का कारण बनता है। 14वां और 15वां गुरु हाथी बना। हाथी से उन्होंने सीखा कि काम वासना में फंसकर शक्तिशाली हाथी भी बंधन में पड़ जाता है। 16वां गुरु बना हिरण। हिरण से सीखा कि मोहक संगीत या प्रशंसा सुनने के लोभ में मनुष्य फंस जाता है। मछली से सीखा कि स्वाद के लोभ में प्राण चले जाते हैं। पिंगला नाम की वेश्या से उन्होंने 17वें गुरु के रूप में सीखा कि आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। जब उस वेश्या ने ग्राहकों की आशा छोड़ दी तो उसे गहरी नींद और शांति मिली। कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प और मकड़ी, ये सब भी उनके गुरु बने, जिनसे उन्होंने एकाग्रता, अकेले रहने का सुख और अपनी रचना को समेट लेने का गुण सीखा। भृंगी कीट से उन्होंने सीखा कि जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति के कण कण से ज्ञान अर्जित किया। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में सीखने की प्रवृत्ति को जीवित रखेंगे, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। मित्रों, अब हम आगे चर्चा करते हैं मार्गशीर्ष मास की उस विशेष महिमा की, जिसके कारण इसे भगवान कृष्ण का प्रिय मास कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। यदि आज पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हैं, तो मानिए कि दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और सुख समृद्धि का स्थायी वास होगा। मित्रों, इस साल पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना या पढ़ना, जैसा कि हमने पहले विस्तार से किया, अत्यंत शुभ फलदायी है। पूजा में पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद विशेष रूप से बनाएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है, जो 5 तत्वों के संतुलन का प्रतीक है। इसके साथ ही इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते। इस व्रत में दान का महत्व इस दिन कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना शीत ऋतु के आरंभ में होता है। इसलिए इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन गर्म कपड़े, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान किसी जरूरतमंद को करना महापुण्य का कार्य है। अन्न दान को तो वैसे भी श्रेष्ठ माना गया है, जैसा कि हमने अन्नपूर्णा कथा में सुना कि जो मनुष्य अन्न का दान करता है उसके घर के भंडार कभी खाली नहीं होते। गौ सेवा भी इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से नवग्रहों की शांति होती है और परिवार में क्लेश मिटते हैं। अब हम मन को एकाग्र करते हुए उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं जो इस नश्वर संसार से परे है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन पूर्णता की ओर जाने की यात्रा है। उस पूर्ण परमात्मा से ही यह पूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और पूर्ण निकलने के बाद भी वह पूर्ण ही रहता है। हमारे जीवन का उद्देश्य भी उसी पूर्णता को प्राप्त करना है जो आत्मज्ञान से ही संभव है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि मित्रों, इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा में समस्त विश्व में शांति हो, रोगों का नाश हो और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम और करुणा का दीपक जलता रहे। हे प्रभु, हम ज्ञानी हैं, माया के बंधनों में जकड़े हुए हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हमारे अज्ञान को दूर करें और हमें भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करें। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं, परंतु ईश्वर का स्मरण निरंतर चलता रहना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते अपने इष्ट देव का नाम जपते रहें, क्योंकि कल युग में नाम आधार है। अंत में एक बार पुनः हम उन सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं जिनकी कथा हमने सुनी। हे त्रिमूर्ति स्वरूप दत्तात्रेय, भगवान हमें सद्बुद्धि दें। हे मां अन्नपूर्णा, हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण रखें। हे सत्यनारायण भगवान, हमारे जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाएं और हमें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाएं। आप सभी श्रोताओं के घर में मंगल हो, शुभ हो और कल्याण हो, इसी भावना के साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। मित्रों,
अब हम आज के इस वीडियो में आगे भक्ति और ज्ञान की इस अविरल गंगा में और गहरे उतरते हैं और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर उन आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं जो हमारे जीवन को 2025 में एक नई दिशा देने में सक्षम है। अभी तक हमने भगवान दत्तात्रेय, मां अन्नपूर्णा और सत्यनारायण भगवान की कथाओं के माध्यम से धर्म और कर्म की गति को समझा है, किंतु अब समय है आत्मचिंतन का और उस परम तत्व को समझने का जिसे वेदों ने नेति नेति कहकर पुकारा है। मार्गशीर्ष का यह महीना केवल बाहरी पूजा पाठ का नहीं है, अपितु यह आंतरिक शुद्धि का महापर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस महीने को अपना स्वरूप बताया है। इसका अर्थ यह है कि इस महीने में किया गया हर शुभ कर्म सीधे परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है। यह कालखंड मानव सभ्यता के लिए चुनौतियों और संभावनाओं दोनों से भरा हुआ है। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखा सकता है। मार्गशीर्ष मास में ही गीता जयंती का पर्व भी आता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन गीता के किसी एक अध्याय का पाठ करना या सुनना अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलदायी माना गया है। प्यारे दर्शकों, गीता हमें सिखाती है कि हम कर्म तो करें लेकिन फल की आसक्ति में न बंधें। आज की युवा पीढ़ी जो तनाव और अवसाद से घिरी है, उसके लिए यह संदेश संजीवनी बूटी के समान है। भगवान कहते हैं कि तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब हम कर्तापन का भाव त्याग देते हैं तो जीवन से तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। अब आगे हम इसी संदर्भ में एक अत्यंत प्रभावशाली कथा का स्मरण हो आता है जो नाम संकीर्तन की महिमा को प्रतिपादित करती है और यह सिद्ध करती है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही उद्धार करने वाला है। ये कथा है लालाधर की, जो हमें बताती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पाप क्यों न कर ले, यदि अंत समय में उसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम आ जाए तो उसे यमराज के दूत स्पर्श भी नहीं कर सकते। मित्रों, बहुत समय पहले कान्यकुब्ज नगर में लालाधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता और सदाचारी था, परंतु एक दिन जंगल में लकड़ियां चुनते समय उसने एक वेश्या को देखा और उसका मन विचलित हो गया। कुसंगति के प्रभाव से उसका सारा ज्ञान और सदाचार नष्ट हो गया। उसने अपनी धर्मपत्नी को त्याग दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। उसने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में, चोरी और जुए में व्यतीत कर दिया। समय बीता और लालाधर 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया। उसके 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र से उसे बहुत मोह था। संयोगवश कुछ संतों के कहने पर उसने अपने उस छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया था। लालाधर दिन रात अपने बेटे को नारायण नारायण कहकर पुकारता रहता था। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसे यमराज के भयानक दूत दिखाई देने लगे, जो उसे नरक ले जाने के लिए आए थे। भयभीत होकर लालाधर ने अपने छोटे बेटे को पुकारा, नारायण नारायण। लालाधर के मुख से नारायण शब्द निकलते ही बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पार्षदों ने सुन लिया। यद्यपि लालाधर अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन नाम तो जगदीश्वर का था। विष्णुदूत तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा कि यह लालाधर महापापी है, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया है, इसलिए इसे नरक ले जाना हमारा कर्तव्य है। तब विष्णुदूतों ने धर्म का मर्म समझाया। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि इसने पाप किए हैं, परंतु मृत्यु के समय इसने विवशता में ही सही, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। अग्नि को चाहे अनजाने में छुओ या जानबूझकर, वह हाथ जलाती ही है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे श्रद्धा से लो या बिना श्रद्धा के, वह पापों को भस्म कर ही देता है। विष्णुदूतों के तर्क के सामने यमदूतों को झुकना पड़ा और वे वापस लौट गए। लालाधर को जब होश आया और उसे पता चला कि केवल नाम के प्रभाव से वह नरक जाने से बच गया है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह समझ गया कि जब पुत्र के मोह में लिए गए नाम का इतना प्रभाव है, तो यदि श्रद्धा से भगवान को भजा जाए तो क्या नहीं हो सकता। इसके बाद लालाधर ने शेष जीवन गंगा किनारे तपस्या में बिताया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा इस साल मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा हम सभी के लिए एक आशा की किरण है। हम अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने कई भूलें करते हैं, कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन लालाधर का प्रसंग हमें विश्वास दिलाता है कि वापसी के द्वार हमेशा खुले हैं। प्रभु का नाम वह नौका है
जो हमें भवसागर से पार लगा सकती है। इसलिए आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यह नियम बनाएं कि प्रतिदिन कम से कम एक माला अपने इष्ट मंत्र का जाप अवश्य करेंगे। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं पूर्णिमा की रात्रि और चंद्रमा के उस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संबंध की जो हमारे मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मन सो जात, अर्थात चंद्रमा मन का स्वामी है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। हमारा शरीर भी 70% जल से बना है, इसलिए पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर के भीतर का जल तत्व और हमारा मन अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों का मन कमजोर होता है वे पूर्णिमा के दिन अधिक बेचैन या क्रोधित हो सकते हैं। लेकिन साधकों के लिए यह स्थिति वरदान है। यदि इस ऊर्जा को ध्यान और साधना की ओर मोड़ दिया जाए तो मन की एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। धर्मशास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया था। लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ है। 32 की संख्या हमारे 32 दांतों का भी प्रतीक है और यह संकेत देती है कि हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हमारे मुख में 32 दांतों के बीच एक कोमल जीभ रहती है। उसे इन कठोर दांतों के बीच बचकर रहना पड़ता है और संतुलन बनाना पड़ता है। उसी प्रकार समाज में रहते हुए हमें भी कई प्रकार के कठिन और विपरीत स्वभाव वाले लोगों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें अपनी वाणी में मिठास और व्यवहार में कोमलता रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पा लेता है उसने मानो आधा संसार जीत लिया। जो हमें भक्ति की शक्ति का एहसास कराता है यह कथा भक्त ध्रुव की है, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही परम पद प्राप्त किया था। यद्यपि यह कथा पुरानी है, लेकिन इसका संदेश आज के युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थीं, लेकिन राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव ने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की तो सौतेली मां सुरुचि ने उसे अपमानित किया और कहा कि यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो तपस्या कर और भगवान से मांग कि तू मेरी कोख से जन्म ले। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को यह बात चुभ गई। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने उसे समझाया कि बेटा, इस संसार में केवल जगत पिता परमात्मा ही हैं जो सबको अपनी गोद में स्थान दे सकते हैं। यदि तुम्हें ऊंचा स्थान चाहिए तो उन्हीं की शरण में जाओ। बालक ध्रुव ने मां की बात को गांठ बांध लिया और वह जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए डराया कि जंगल में शेर भालू हैं। तुम अभी बच्चे हो, घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव का निश्चय अटल था। उसने कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है, चाहे प्राण चले जाएं। ध्रुव ने यमुना किनारे मधुवन में जाकर कठोर तपस्या की। पहले उसने कंदमूल खाकर, फिर केवल पानी पीकर, फिर केवल हवा पीकर और अंत में सांस रोककर तपस्या की। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसका संकल्प इतना दृढ़ था कि स्वयं भगवान विष्णु को गरुड़ पर बैठकर आना पड़ा। भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। भगवान ने ध्रुव को वह ध्रुव लोक प्रदान किया जो 7 ऋषियों से भी ऊपर है और जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। आज भी हम आकाश में उत्तर दिशा में ध्रुव तारे को चमकते हुए देख सकते हैं, जो हमें सिखाता है कि यदि संकल्प सच्चा हो तो इंसान सितारों से भी ऊंचा उठ सकता है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति ध्रुव जैसा अटल रहना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य आध्यात्मिक हो या भौतिक बाधाएं आएंगी, लोग अपमानित करेंगे या हतोत्साहित करेंगे, लेकिन यदि हमारे भीतर ध्रुव जैसा आत्मविश्वास है तो भगवान भी हमारी मदद करने के लिए विवश हो जाएंगे। अब हम अंतिम चरण में कुछ व्यावहारिक और सरल उपायों की चर्चा करते हैं जो हर गृहस्थ को इस पूर्णिमा के दिन अपने घर में करने चाहिए। इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य बांधें। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम से
स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक भगवान गणेश और शुभता का प्रतीक है। यह घर में सुख समृद्धि को आमंत्रित करता है। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो आज उनका पंचामृत से स्नान कराएं और उन पर तुलसी दल अर्पित करें। शालिग्राम जी की पूजा में कभी भी चावल यानी अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। उन पर केवल तिल अर्पित किए जाते हैं। यह एक विशेष नियम है जिसका पालन करना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोग पूर्णतः सात्विक हो, उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग न हो। इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन गौ माता के साथ साथ चींटियों और पक्षियों को भी भोजन देना चाहिए। आटे में थोड़ी शक्कर मिलाकर उसे किसी पेड़ के नीचे चींटियों के लिए डाल दें। इसे कीड़ी नगर सींचना कहते हैं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और रुके हुए काम बनने लगते हैं। पक्षियों के लिए छत पर दाना और पानी रखें। यह छोटे छोटे उपाय देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे कर्मों के लेखे जोखे पर बहुत गहरा पड़ता है। मित्रों, यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा आप सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आए। भगवान दत्तात्रेय आपको बुद्धि प्रदान करें। मां अन्नपूर्णा आपके भंडार भरें। सत्यनारायण भगवान आपको सत्य के मार्ग पर चलाएं और चंद्रमा आपको शीतलता और शांति प्रदान करें। 2025 आपके लिए उपलब्धियों और आध्यात्मिक उन्नति का वर्ष हो और सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों, सभी का कल्याण हो और किसी को भी दुख न हो। आप सभी श्रोतागण जो इतनी देर से भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप साक्षात पुण्य के भागी हैं। इस कथा को अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब हम प्रभु के नाम का जयकारा लगाते हुए इस सत्संग को विश्राम देते हैं। अपने अपने स्थान पर बैठकर नेत्र बंद करें और प्रभु की छवि को अपने हृदय में बसाएं। मित्रों, इसी प्रकार पौराणिक काल में जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता श्रीहीन हो गए थे और उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, अपितु यह जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया और क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अमृत प्राप्ति से पहले विष यानी संघर्ष और कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, और जो उस विष को पचा लेता है वही महादेव की कृपा का पात्र बनता है। इसी समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें से एक चंद्रमा भी थे और दूसरी माता लक्ष्मी थीं। चूंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही समुद्र से हुई, इसलिए चंद्रमा को माता लक्ष्मी का सहोदर यानी भाई माना जाता है। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन जब हम सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला होता है। जो भी साधक आज की रात चंद्रमा को अर्घ्य देता है और उनकी शीतलता को ग्रहण करता है, उसे मानसिक शांति के साथ साथ आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त होती है। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यह अमृत केवल देवताओं के लिए नहीं था, बल्कि यह ज्ञान का अमृत था जो आज भी हमारे शास्त्रों और कथाओं में बह रहा है। 2025 में जब हम भौतिक दौड़ में थक चुके हैं, तब हमें इसी कथा रूपी अमृत की आवश्यकता है, जो हमें अमृता तो नहीं पर जीवन जीने की कला अवश्य सिखाता है। अब हम चर्चा करते हैं मार्गशीर्ष मास के उस सबसे बड़े महात्म्य की, जिसके कारण इसे मोक्षदा कहा जाता है। जो हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से समझा दिया है कि इसी महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गीता के ज्ञान का चिंतन करना अत्यंत शुभ है। गीता के 18 अध्याय जीवन के 18 सोपान हैं। अर्जुन का विषाद हम सभी का विषाद है। हम भी जीवन के युद्ध में कई बार अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब श्री कृष्ण रूपी विवेक हमारी बुद्धि के रथ पर बैठकर हमारा मार्गदर्शन करता है। भगवान ने गीता में कहा है, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यह एक ऐसा आश्वासन है जो घोर संकट में भी भक्त को बल देता है।
इस मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन हमें गीता के एक श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक हमें विश्वास दिलाता है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। चाहे वह सतयुग में नृसिंह रूप हो, त्रेता में राम रूप हो, द्वापर में कृष्ण रूप हो या कलयुग में नाम संकीर्तन का रूप हो। अब हम एक ऐसी और कहानी की ओर चलते हैं जो सखा भाव की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वह है सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की कथा। मार्ग शीर्ष का महीना भक्ति और प्रेम का महीना है और सुदामा चरित्र से बड़ा प्रेम का उदाहरण और क्या हो सकता है। सुदामा जी अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पास तन ढकने को पूरा वस्त्र नहीं था और न ही पेट भरने को पर्याप्त भोजन, परंतु उनके पास एक धन था जो कुबेर के खजाने से भी बड़ा था, और वह था श्री कृष्ण का नाम और उनका प्रेम। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जब देखा कि गरीबी के कारण बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो उन्होंने सुदामा जी से कहा कि स्वामी, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? वे अंतर्यामी हैं, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा जी तैयार हुए, लेकिन समस्या यह थी कि मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाएं? घर में तो मुट्ठी भर चावल भी नहीं थे। तब सुदामा जी की पत्नी ने पड़ोसियों से मांगकर 4 मुट्ठी चावल के टूटे फूटे दाने यानी तंदुल एक पोटली में बांधकर सुदामा जी को दिए। सुदामा जी द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर वे चकित रह गए। सोने के महल और रत्नों से जड़ी दीवारें देखकर उन्हें संकोच होने लगा कि मैं फटे हाल ब्राह्मण इस राजमहल में कैसे जाऊं। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे नंगे पैर ही दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और अपने सिंहासन पर बैठाया। रुक्मिणी जी ने स्वयं सुदामा जी को पंखा झला और श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोए। यह दृश्य देखकर तीनों लोग स्तब्ध रह गए कि एक राजा एक रंक का इतना सम्मान कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी संकोचवश वह चावल की पोटली छिपाने लगे। उन्हें लगा कि राजभोग खाने वाले कृष्ण इन सूखे चावलों को कैसे खाएंगे, लेकिन प्रेम के भूखे भगवान ने वह पोटली छीन ली और बड़े चाव से चावल खाने लगे। एक मुट्ठी खाई और सुदामा को एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई और दूसरा लोक दे दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रभु, क्या सब कुछ अभी दे देंगे? हम रानियों के लिए भी कुछ छोड़िए। सुदामा जी कुछ दिन द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया। सुदामा जी जब वापस लौट रहे थे तो सोच रहे थे कि घर जाकर पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि जहां उनकी टूटी फूटे झोपड़ी थी, वहां अब सोने का महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में उनका इंतजार कर रहे हैं। तब सुदामा जी की आंखों से आंसू बह निकले और वे समझ गए कि मेरे बिना मांगे ही मेरे मित्र ने मुझे सब कुछ दे दिया। इसे कहते हैं सखा भाव की भक्ति, जहां भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता और भगवान भक्त को कुछ भी कम नहीं होने देते। प्यारे दर्शकों, इस मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन हमें भी अपनी मित्रता और संबंधों में इसी निस्वार्थ भाव को लाना चाहिए। हम रिश्तों में लेन देन का हिसाब रखते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां देने का भाव हो, लेने का नहीं। सुदामा चरित्र हमें संतोष का पाठ पढ़ाता है कि जो मिल जाए उसमें खुश रहो और भगवान पर भरोसा रखो। आइए अब हम भगवान विष्णु के एक और प्रिय भक्त प्रहलाद की संक्षिप्त चर्चा करते हैं, क्योंकि सत्यनारायण कथा में सत्य के प्रति निष्ठा की बात बार बार आई है और प्रहलाद सत्य के सबसे बड़े आग्रही थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए। उन्हें पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया और अग्नि में जलाया गया। होलिका, जो प्रहलाद की बुआ थी, उसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद हरिनाम जपते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए।
यह कथा हमें संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास चाहे कितने भी वरदान क्यों न हो, अंत में जीत सत्य और भक्ति की ही होती है। 2025 में हमारे सामने भी कई तरह की बुराइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि हमारा विश्वास प्रहलाद जैसा अडिग है तो कोई भी अग्नि हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अब हम एक विशेष प्रयोग और नियम की बात करेंगे, जिसे आगामी वर्ष में आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसे तुलसी सेवा व्रत कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी विवाह संपन्न होता है, लेकिन मार्गशीर्ष में तुलसी की सेवा का फल अक्षुण्ण होता है। प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी जी के गमले की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और मन में सात्विक विचार आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी में पारा यानी मरकरी की मात्रा होती है, जो शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन अपने घर में सुख शांति के लिए एक छोटा सा हवन या यज्ञ भी किया जा सकता है। यदि बड़ा यज्ञ संभव न हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय के गोबर के कंडे पर घी और गुड़ की आहुति दें। अग्निदेव हमारे द्वारा दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और वायुमंडल में मौजूद विषाणु नष्ट होते हैं। सत्संग का महत्व बताते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के भले बुरे का ज्ञान नहीं होता और सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। आप सभी बड़भागी हैं जो इस समय प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। यह सत्संग ही है जो हमारे मन के मैल को धोता है। प्राचीन काल में क्षीर सागर के बीच त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। वहां के घने जंगल में हाथियों का एक राजा रहता था, जिसे गजेंद्र कहा जाता था। उसे अपनी शक्ति, अपने विशाल शरीर और अपने परिवार पर बहुत अभिमान था। एक दिन वह अपने परिवार और अन्य हाथियों के साथ प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर में गया। वह जल क्रीड़ा कर रहा था और अपनी मस्ती में चूर था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि जल के भीतर मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। सरोवर के अंदर एक विशालकाय ग्राह यानी मगरमच्छ रहता था। उसने चुपके से गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पहले तो इसे सामान्य समझा और अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जल के भीतर मगरमच्छ का बल कई गुना अधिक होता है। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके परिवार के अन्य हाथी और हथिनियां उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र का बचना असंभव है तो वे सब उसे उसी हाल में छोड़कर चले गए। यह संसार की रीत है। जब तक आपके पास बल है, धन है और सत्ता है, तब तक सब आपके साथ हैं। लेकिन विपत्ति के समय जब शक्ति साथ छोड़ देती है तो सगे संबंधी भी किनारा कर लेते हैं। गजेंद्र अब अकेला था और मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींचता जा रहा था। यह मगरमच्छ और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रारब्ध और काल है, जो हमें मृत्यु की ओर खींच रहा है। जब गजेंद्र को आभास हुआ कि उसकी अपनी शक्ति अब काम नहीं आएगी और उसका अहंकार टूट गया, तब उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और आकाश की ओर देखकर परमपिता परमात्मा को पुकारा। उसने किसी विशेष देवता का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने कहा कि हे जगत गुरु, हे सबके पालनहार, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। गजेंद्र की यह आर्त पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुख फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने बल और अहंकार का त्याग करके पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तभी वह हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता पर घमंड करते हैं। लेकिन जब जीवन में असाध्य रोग या गंभीर संकट आता है, तब यह सब धरा का धरा रह जाता है। उस समय केवल वह परम शक्ति ही हमारा सहारा बनती है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हमें गजेंद्र की भांति आत्मसमर्पण का भाव सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस पवित्र स्नान की जिसका महत्व इस महीने में सर्वाधिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना नदी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों,
अब आगे हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं। अब हम एक ऐसे राजा की कथा सुनाते हैं जिसने एकादशी और द्वादशी व्रत के पालन से स्वयं भगवान को भी अपना ऋणी बना लिया था। वह थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे और एकादशी व्रत का बड़े नियम से पालन करते थे। एक बार वे द्वादशी के दिन व्रत पारण करने ही वाले थे कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी और नियम के अनुसार यदि राजा पारण नहीं करते तो व्रत खंडित हो जाता और यदि ऋषि से पहले भोजन करते तो अतिथि का अपमान होता। धर्म संकट में फंसे राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों की सलाह पर तुलसी दल और जल पीकर व्रत का पारण कर लिया ताकि व्रत का फल भी न जाए और भोजन भी न हो। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि राजा ने जल ग्रहण कर लिया है। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटा से एक कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न की जो राजा को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश अपनी जगह से हिले नहीं और भगवान का स्मरण करते रहे। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ और उसने कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में जान बचाने के लिए भागे। ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। अंत में वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं तो भक्तों के अधीन हूं और मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरा हृदय मेरे भक्तों के पास है। यदि आपको बचना है तो आपको उसी अम्बरीश के पास जाना होगा। दुर्वासा ऋषि वापस आए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसे शांत किया। यह कथा बताती है कि भक्त का हृदय कितना विशाल होता है, जिसके पास शक्ति होते हुए भी उसने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया। मित्रों, हमें भी क्षमाशील बनना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना और बदला लेने की भावना रखना हमारे पतन का कारण बनता है। क्षमा वीरों का आभूषण है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के इस सत्संग में अब हम बात करेंगे गौ माता की सेवा और महत्व की। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है क्योंकि वे गायों के संरक्षक हैं। भारतीय संस्कृति में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि माता है, जिसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि देसी गाय के संपर्क में रहने से और उसकी सेवा करने से रक्तचाप और तनाव जैसी बीमारियां दूर होती हैं। इस मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन यदि आप किसी गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाते हैं या अपनी कमाई का कुछ अंश गौ सेवा में लगाते हैं तो आपके पितृ प्रश्न होते हैं और घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अब हम सत्संग के समापन की ओर बढ़ते हुए एक संकल्प लेते हैं। इस साल अब धीरे धीरे अपने उत्तरार्ध की ओर बढ़ेगा और नया समय आएगा। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जिएंगे बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ करेंगे। हमारे आसपास जो भी दीन दुखी हैं उनकी सहायता करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे और प्लास्टिक का उपयोग कम करके अपनी धरती को सुंदर बनाएंगे, क्योंकि यह धरती भी माता स्वरूप है। प्यारे दर्शक बंधुओं, भक्ति और ज्ञान की यह धारा अविरल है और सत्संग का आनंद ऐसा है कि जितना इसमें डूबो मन की प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। अभी हमने शांति पाठ के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना की, परंतु शास्त्रों का सागर इतना गहरा है कि उसमें से जितने मोती निकाले जाएं कम ही प्रतीत होते हैं। इस साल की इस मांगलिक मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के संदर्भ में कुछ और अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी कथाएं और तथ्य हैं जिन्हें जाने बिना यह सत्संग अधूरा सा रह जाएगा। विशेषकर भगवान विष्णु और तुलसी के संबंध की वह कथा जो यह बताती है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते और क्यों शालिग्राम शिला के रूप में उनकी पूजा की जाती है। यह कथा जालंधर नाम के एक असुर और उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा की है, जो कालांतर में तुलसी बनी। प्राचीन काल में भगवान शिव के तेज से जालंधर नाम का एक महापराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था और उसका विवाह कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एक महान पतिव्रता नारी थी। उसके सतीत्व के कारण
जालंधर को युद्ध में कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर ने अपने बल के अहंकार में तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। यहां तक कि उसने कैलाश पर भी आक्रमण करने का दुस्साहस किया। देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पातिव्रत्य धर्म सुरक्षित है, तब तक जालंधर को मारना असंभव है। देवताओं के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। जब जालंधर युद्ध भूमि में गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को जीवित और सुरक्षित वापस आया देख उनका स्वागत किया और उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही वृंदा ने छद्मवेशधारी विष्णु को स्पर्श किया, उसका संकल्प टूट गया और उसका पातिव्रत्य धर्म खंडित हो गया। उधर युद्ध भूमि में जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका पति नहीं बल्कि कोई और है, तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने क्रोधित होकर कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी आजीवन भक्ति की और आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के हो जाएं, और जिस तरह मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूं, उसी तरह आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को शिरोधार्य किया और कहा कि हे वृंदा, तुम सत्य कहती हो। मेरे छल के कारण तुम्हें कष्ट हुआ। मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूं। मैं गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम शिला के रूप में निवास करूंगा, लेकिन तुम्हारे सतीत्व का सम्मान करते हुए मैं यह वरदान देता हूं कि तुम तुलसी का पौधा बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारी पत्तियां मुझे अत्यंत प्रिय होंगी और तुम्हारे बिना मेरी पूजा कभी पूर्ण नहीं होगी। जो भी भक्त शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराएगा, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और जहां उनकी चिता जली, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि मार्गशीर्ष के महीने में और विशेषकर पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का पूजन घर में सुख और सौभाग्य लाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त के श्राप को भी वरदान मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अब हम भगवान दत्तात्रेय के एक और प्रमुख शिष्य की कथा सुनते हैं, जो हमें सत्ता और शक्ति के मद से बचने की शिक्षा देती है। यह कथा है कार्तवीर्य अर्जुन की, जिसे सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। सहस्त्रार्जुन है वंश का राजा था और भगवान दत्तात्रेय का अनन्य भक्त था। उसने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि उसे 1000 भुजाओं का बल प्राप्त हो और वह अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कर सके। भगवान दत्तात्रेय ने उसे यह वरदान दे दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इस शक्ति का प्रयोग कभी अहंकार वश मत करना। वरदान पाकर सहस्त्रार्जुन अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहराई, यहां तक कि उसने रावण जैसे योद्धा को भी बंदी बना लिया था। लेकिन शक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि वह व्यक्ति को अंधा कर देती है। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने राजा और उसकी पूरी विशाल सेना का भोजन और सत्कार क्षण भर में कर दिया। यह चमत्कार देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा कि यह गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, एक वनवासी ऋषि के पास इसका क्या काम। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय मांगी, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया, क्योंकि वह गाय उनके यज्ञ और जीवन का आधार थी। अहंकार में अंधे होकर सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक गाय को छीन लिया और ऋषि के आश्रम को तहस नहस कर दिया। जब ऋषि के पुत्र भगवान परशुराम वहां आए और उन्हें यह सब पता चला, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सहस्त्रार्जुन को ललकारा और युद्ध में उसकी 1000 भुजाएं काट डालीं और उसका वध कर दिया। यह कथा, मित्रों, हमारे पास चाहे कितना भी धन पद या प्रतिष्ठा क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी संतों और सज्जनों का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों की वस्तु पर अधिकार जमाना चाहिए, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग विनाश को आमंत्रित करता है। इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन अन्न के साथ साथ जल का दान भी महापुण्यदायी है।
यदि संभव हो तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं या मूक पशु पक्षियों के लिए पानी के पात्र रखें। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है उसे कभी भी जीवन में अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। सत्संग के इस अंतिम भाग में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे और वह है कर्मों की गति। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उनकी दिव्य दृष्टि से पिछले 50 जन्मों के कर्म दिखाए। एक जन्म में धृतराष्ट्र एक शिकारी थे और उन्होंने एक जलते हुए पेड़ पर जाल फेंककर 100 छोटे छोटे पक्षियों को मार डाला था। उसी कर्म का फल 50 जन्मों के बाद संचित होकर उन्हें इस जन्म में मिला और उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। यह प्रसंग हमें सावधान करता है कि कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, चाहे वह आज मिले या कई जन्मों बाद। इसलिए 2025 में हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए और मन वचन कर्म से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। अब हम इस दीर्घ और पावन सत्संग को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है अपने पुराने पापों को धोने का और नए संकल्प लेने का। आज की रात जब आप शयन करें तो मन में किसी के प्रति बैर भाव लेकर न सोएं, सबको क्षमा कर दें और सबसे क्षमा मांग लें, क्योंकि मित्रों, नींद भी एक छोटी मृत्यु है और जागना एक नया जन्म है। हे प्रभु, हम पर और समस्त जगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम अज्ञानी जीव हैं, बार बार भूल करते हैं, लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं। हमारी भूलों को क्षमा करें और हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें। 2025 हमारे देश के लिए उन्नति और समृद्धि का वर्ष हो। किसानों के घर अन्न से भरे रहें, सैनिकों की भुजाओं में बल हो और व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि हो। छात्रों को विद्या मिले और रोगियों को स्वास्थ्य मिले। आप सभी श्रोताओं ने जो अपना अमूल्य समय देकर इस कथा का श्रवण किया है, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। यह कथा आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी, ऐसी हमारी मंगल कामना है। अंत में एक बार फिर उस परम शक्ति का आवाहन करते हैं जो कण कण में व्याप्त है। अपने दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर और हृदय से पुकारे। मित्रों, अब अंत में हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे सत्यनारायण प्रभु, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा की इस कहानी के शुभ अवसर पर जिसने भी आपकी यह कथा सुनी है या सुनाई है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जिसके घर में संतान नहीं है उसे गुणवान संतान की प्राप्ति हो, जो रोगी है उसे स्वास्थ्य लाभ मिले, जो निर्धन है उसे धन की प्राप्ति हो और जो किसी भी प्रकार के भय या चिंता से ग्रस्त है उसे मानसिक शांति मिले। हे प्रभु, हमारा यह छोटा सा प्रयास स्वीकार करें। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और आपसे पुनः वरदान मांगते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहें, हमारी जुबान पर आपका ही नाम रहे। अंतिम समय में हमें आपका स्मरण हो और हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर आपके परम धाम को प्राप्त हों। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह संपूर्ण और विस्तृत विवरण यहां संपन्न होता है। आप सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। कृपया पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित ढंग से प्रसाद ग्रहण करें और अपने अपने घर को प्रस्थान करते समय भगवान का नाम जपते रहें। याद रखें कि कथा का प्रभाव तभी होता है जब हम सुनी हुई बातों को अपने आचरण में उतारते हैं। सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और अहंकार न करना ही इस कथा की वास्तविक दक्षिणा है। भगवान आप सबका कल्याण करें। आज के इस वीडियो में हमने मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हमने जो कथाएं सुनी, उनका सार यही है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सुख होगा तो कभी दुख, कभी मान होगा तो कभी अपमान, लेकिन हमें दत्तात्रेय भगवान की तरह हर परिस्थिति से सीखना है। मां अन्नपूर्णा की तरह देने का भाव रखना है। सत्यनारायण भगवान की तरह सत्य पर अडिग रहना है और अम्बरीश की तरह अटूट विश्वास रखना है। जब हमारा विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा को हमारे लिए आना ही पड़ेगा। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, बल्कि एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। आपका एक शेयर,
इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। तो सोचिए मत, अभी लाइक बटन दबाएं और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने। चलिए साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।